आज के हजारों साल पहले इंसानों ने पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीखा और आज इंसान बहुत आगे पहुंच चुका है। आज इंसान इतना आगे पहुंच चुका है कि कुछ ही वक्त में किसी भी बड़े से बड़े देश को ख़त्म करने की क्षमता रखता है। इंसान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना आगे पहुंच चुका है कि इंसान का एक गलत कदम इंसान को इतना पीछे ले जा सकता है जब इंसान का अस्तित्व धरती पर नहीं था। यानी इंसान मानव जाति का अस्तित्व खत्म करने की क्षमता रखता है। आज हर देश आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में दूसरे देशों से आगे बढ़ना चाहता है और यह आगे बढ़ने की भावना दो देशों के बीच में आपसी तनाव का कारण बन जाती है। यह हम वर्तमान में और इतिहास में झांककर देख सकते हैं और यही आपसी तनाव किसी देश में नए हथियार विकसित करने और हथियारों की संख्या बढ़ाने का कारण है। इसी तनाव के कारण आज हर देश नए तरीके के और ज़्यादा मात्रा में हथियार विकसित कर रहा है। इनमें से कुछ हथियार ऐसे हैं जो संपूर्ण मानव जाति का खात्मा कर सकते हैं। इनमें से सबसे खतरनाक जैविक हथियार है जो आंखों से नहीं दिखते हैं। इनका आकार बहुत छोटा होता है पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बड़ी आबादी का खात्मा करने की क्षमता रखते हैं। आज जेनेटिकल इंजीनियरिंग ने इतनी तरक्की कर ली है कि नए नए किस्म के पेड़ पौधे, फल, सूक्ष्म जीव तैयार किए जा सकते हैं। यह सब किसी जीव के जीन्स में बदलाव करके किया जाता है और इसके विपरीत भयंकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बनाए जा सकते हैं जो आज कई देशों ने बना लिए हैं। बायोलॉजिकल वेपन में किसी वायरस के जीन्स में बदलाव करके इसे जानलेवा बना दिया जाता है। इन सबको देखते हुए 26 मार्च 1975 को यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन हुआ। इसको बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन नाम दिया गया। यह कन्वेंशन सभी सदस्य देशों को बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने और जमा करने से रोकता है। इस कन्वेंशन के तहत कोई भी सदस्य देश ना तो जैविक हथियार बना सकता है और ना ही उनको कम या अधिक मात्रा में इकट्ठा कर सकता है। दोस्तों, इस कन्वेंशन पर सभी देशों की सहमति थी, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी देश जैविक हथियार बना ही नहीं सकता और इकट्ठा नहीं कर सकता। आज कई देशों में जैविक हथियार बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। दोस्तों, कोरोना वायरस भी एक बायोलॉजिकल वेपन हो सकता है। यह एक प्राकृतिक वायरस है, लेकिन प्राकृतिक वायरस का प्रभाव तापमान और जलवायु के अनुसार बदलता रहता है। अगर यह प्राकृतिक वायरस होता तो यह एक साथ इतने देशों में नहीं फैलता जिनकी जलवायु और तापमान में रात दिन का अंतर है। मान लिया जाए कि यह एक प्राकृतिक वायरस है। प्राकृतिक वायरस क्षेत्र से धीरे धीरे आगे बढ़कर दूसरे क्षेत्रों में पहुंचता है। दोस्तों, सब जानते हैं कि यह वायरस चाइना के वुहान शहर से फैला है और धीरे धीरे बाकी देशों में पहुंचा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि चाइना की बॉर्डर से लगने वाले 14 देशों में इसका असर ज़्यादा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। यह उन देशों में ज़्यादा मात्रा में फैला है जिनकी दूरी चाइना से हजारों किलोमीटर है और ख़ास बात यह है, यह उन देशों में ज़्यादा मात्रा में फैला है जिनकी अर्थव्यवस्था विकसित है। दोस्तों, अभी तक यह प्रमाणित नहीं हो पाया कि यह एक मानव निर्मित वायरस है। हो सकता है यह एक प्राकृतिक वायरस है, लेकिन इसके फैलने की रफ्तार और इसके फैलने का दायरा इस वायरस का मानव निर्मित होने की ओर इशारा करता है। दोस्तों, कई वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि कोरोना वायरस धरती पर पहले भी मौजूद था, पर इसको लैब में इसके जीन्स में बदलाव करके इस वायरस को जानलेवा बना दिया गया है। दोस्तों, अगर ऐसे परीक्षणों पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी तो हो सकता है इंसान वायरस के जीन्स में बदलाव करके जानबूझकर या गलती से उस मासूम वायरस को इतना जानलेवा बना दे जो संपूर्ण मानव जाति के लिए हानिकारक साबित हो। दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में आपका क्या ख्याल है? यह प्राकृतिक है या इसको किसी इंसान ने बनाया है?